हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में आज नगरपालिका के उपचुनाव में उस वक्त हंगामा हो गया जब पार्षद वोटिंग करने आए तो उन्हें वोटिंग नहीं करने दी और ऐन वक्त पर बताया गया कि रिटर्निंग अधिकारी जो है मेडिकल लीव पर चल गए हैं। इस बात की सूचना जब पूर्व विधायक बलवान पूनिया और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता चली तो वहाँ हंगामा मच गया। उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि जो पार्षद वोटिंग करने आए थे वो कांग्रेस पार्टी से थे और भाजपा पार्टी के जो पार्षद थे वो काफ़ी कम थे। इससे साफ हो गया था कि भाजपा को हार मिलने वाली है और कांग्रेस को जीत मिलने वाली है। तो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो मतदान रोका गया है वो इसी नज़रिए को देखते हुए रोका गया है कि अगर मतदान हो गया तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिल जाएगी, जो कि उनकी प्रत्याशी मुस्कान बानो थी, जो कि हाजी दाऊद की पोत्री है। और ये चुनाव उनकी हाजी दाऊद की जो मिसिस थी उनकी गुजरने के बाद में यहाँ उपचुनाव होने थे और आज तारीख तय की गई थी। 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच मतदान होना था, लेकिन ये मतदान नहीं हो पाया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक कांग्रेस के बलवान पूनिया, जो कि कांग्रेस से समर्थित है, उन्होंने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 20 पार्षद इकट्ठे होकर के वोट डालने के लिए गए। एक एक की आईडी चेक करके भीतर घुसाया गया, सब भीतर चले गए। 21वीं पार्षद बाद में अपने खुद के साधन से वहां वोटिंग स्थल पर पहुंची। 1-1.5 घंटे बाद हमें सूचना मिली कि वोट पोल नहीं हो रहे। क्यों भाई, वोट पोल क्यों नहीं हो रहे? पता करा, बोले एसडीएम छुट्टी पर चला गया, मेडिकल पर चला गया। दोस्तों, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई चीर हरण नहीं हो सकता। बात को लेकर उन्होंने अपने आला जो नेता है, बड़े नेता है और उच्च जो है पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत की। इस पर गोविंद डोटासरा ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि उन्हें हार दिखाई देते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है और उन्होंने मतदान नहीं होने दिया है। इस हंगामे के बाद में नई तारीख तय की गई है और उस दिन अब मतदान जो है वो होगा और जो नगर पालिका के चेयरमैन है उनका चुनाव हो जाएगा। लेकिन बलवान पूनिया ने एक प्रेस वार्ता कर ये भी आरोप लगाया कि भाजपा को दिख गया था कि उनकी हार हो रही है, इससे बौखला गए और उन्होंने ये हथकंडा अपनाया, जो कि इस इतिहास में पहली बार हुआ है कि मतदान की तारीख तय करने के बाद में रिटर्निंग अधिकारी को छुट्टी दे दी जाती है और प्रशासन कहता है कि नई तारीख घोषित की जाएगी। कहीं ना कहीं इस मामले को देख यही लगता है कि भाजपा को अपनी हार दिख रही थी और उन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया, जो कि निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र के एक तरह से हत्या ही है। अब देखना होगा कि जो आगे चुनाव होगा, मतदान की तारीख तय की गई है, उसमें किस पार्टी को हार मिलती है, किस पार्टी को जीत मिलती है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से आज 21 पार्षद वहाँ पहुँचे थे, वो एक साथ एकजुट होकर आए थे। 20 पार्षद पहले पहुँचे थे और एक जो पार्षद थी वो बाद में अपनी गाड़ी लेकर आई थी और उन्होंने तय कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगा। ये खेल इसलिए हुआ कि एक दिन पहले जो भाजपा के प्रत्याशी थे, जो कि मुस्कान बानो के चाचा हैं, उन्होंने ये तय कर दिया था कि हमारे खेमे के अंदर पार्षद पर्याप्त है और हमारी जीत होगी। लेकिन अगले दिन सुबह जी ये खेला हो गया। उसके बाद में भाजपा को डर सता रहा था कि उनकी हार होने वाली है। देखना होगा कि अब जो आगे मतदान होगा उसके अंदर कौन सी पार्टी को जीत मिलती है। लेकिन अभी मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है और जयपुर तक इसकी जो बात है पहुंच चुकी है और जिस तरह से गोविंद डोटासरा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़कों पे उतर कर आंदोलन करेंगे। देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद में और जो ये मामला हुआ है, ये जो मसला हुआ है, मतदान नहीं करवाया गया, उसके बाद में प्रशासन और सरकार पर क्या असर होता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।